शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे होम एंड लर्न मैथ। तो स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.6 जो है उसको स्टार्ट करना है। तो आइए एक्सरसाइज 7.6 जो है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता फेयर कॉइन इज टॉस्ड 30 टाइम। कहता है एक कॉइन को हम 30 टाइम जो है वो क्या करते हैं, टॉस करते हैं। कॉइन मीन कि जब भी दो टीम के दरमियान क्या होता है, मैच हो रहा होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, टॉस होता है। तो उसके लिए एक कॉइन होता है। तो कॉइन के एक साइड पे हेड बना होता है और एक साइड पे टेल बना होता है। तो कहता है उसके साथ हम क्या करते हैं, 30 टाइम जो है कॉइन के साथ टॉस करते हैं। तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो ये नीचे गिवन है टेबल में, कि हेड जो है वो 14 टाइम आ रहा है, टेल जो है वो 16 टाइम आ रहा है। ये 14 टाइम को टैली मार्क्स में हम इस तरह से लिखते हैं, और फ्रीक्वेंसी यानी कि 14 हेड जो है वो 14 टाइम अपीयर होगा, और इसका टेल जो है वो 16 टाइम जो है वो अपीयर हो रहा है, यानी कि फ्रंट पे आ रहा है, ऊपर आ रहा है। करना क्या है, कहता है आपने फाइंड करना हाउ मैनी टाइम डज हेड अपीयर। आपने बताना है जो हेड है वो कितने टाइम अपीयर हो रहा है। उसके बाद हाउ मैनी टाइम डज टेल अपीयर, जो टेल है वो कितने टाइम अपीयर हुई है। और उसके बाद थर्ड में वो कह है एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो फाइंड करनी है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें वो पूछ रहा है एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। आपने टेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो आइए इसके जो पार्ट नंबर 1 है वहां से स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी टाइम डज हेड अपीयर। हाउ मैनी टाइम्स हेड अपीयर्स। तो अगर हम बात करें हेड अपीयर की, हेड अपीयर, तो यहां पे देखें टेबल पे उसने क्या लिखा हुआ है, हेड की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 14 टाइम। यानी कि अगर हम 30 टाइम टॉस करते हैं तो जो हेड आने की यानी कि हेड कितने टाइम फ्रंट पे आता है, ऊपर आता है, वो आता है 14 टाइम। फ्रीक्वेंसी यही बताती होती है हमें। तो जस्ट इसका आंसर हम लिख देंगे यहाँ से लेके कि यहाँ पे इसका आंसर क्या आया है 40। ठीक है सर। तो उसने कहा था हाउ मेनी टाइम डज हेड अपीयर, कि जो हेड है वो कितने टाइम अपीयर होता है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है 14, तो यहाँ पे हम दे के लिख देंगे 14। इस तरह पार्ट नंबर 2 है इसका स्टूडेंट, कि हाउ मैनी टाइम्स टेल अपीयर्स। तो यहां पे इस तरह देखो स्टूडेंट, टेल के बारे में भी लिखा हुआ है कि टेल कितने टाइम अपीयर हुई है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 16। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेल अपीयर कितने टाइम स्टूडेंट 16 टाइम अपीयर हुई है। ठीक है स्टूडेंट। आगे हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपीयर। ये जो हेड है अपीयर कितने टाइम अपीयर हुआ है, इसकी आपने क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो इसके थर्ड पार्ट को स्टूडेंट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है जी एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है। अगर हम यहाँ पे सपोज कर लें कि लेट एज है वो है हेड अपीयर। ठीक है, इवन हमने सपोज कर लिया वो क्या है, एज है वो हेड अपीयर है। अब देखो अगर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करने का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे देखो अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें एंड अगर हम एस की बात कर लें, तो ये टॉस कितने टाइम हुआ था, जब देखो 30 टाइम। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा।
तो हम इसको क्या कर देंगे, अब फार्मूला लगाएंगे और इसमें इसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो स्टूडेंट क्या आ जाएगी, ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है स्टूडेंट, हेड अपीयर कितने टाइम हुआ है, 14 टाइम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14। और एस कितने टाइम हमने टॉस किया था, जो एक्सपेरिमेंट हमारे पास 30 टाइम यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया और बस क्या आ जाएगा 7/15। हेड अपीयर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या निकली है जी, 7/15 निकली है। आगे हम इसके जो पार्ट नंबर 4 है उसकी बात करते हैं, एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 4 एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो यहां पे स्टूडेंट हम सपोज कर लेंगे लेट, हम कहते हैं बी जो है वो इक्वल टू है टेल अपीयर, कि टेल जो है वो कितने टाइम अपीयर हुआ है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू टेल अपीयर कितने टाइम हो रहा है 16, तो यहां पे आ जाएगा 16। एंड एस की अगर हम बात करें कितने टाइम टोटल टास्क हुआ था 30 टाइम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30। तो फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो बी हमारे पास क्या था, टेल अपीयर कितने टाइम हो रही है 16 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 16/30। तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अगर हम इसको कैंसिल करें 8/15। जो प्रोबेबिलिटी निकली है टेल अपीयर होने की वो निकली है 18/15। ठीक है स्टूडेंट। رب زدني علما